मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम क्लास 2 का हिंदी ग्रामर में पार्ट 3 का शब्द और वाक्य का क्रैश कोर्स वीडियो करते हैं। बच्चों, अब तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्रैश कोर्स वीडियो देखा ही होगा। आपने जाना ही होगा कि कुछ जो इस पार्ट का इम्पोर्टेंट बात है, मुख्य बात है, उसके बारे में हम क्रैश कोर्स वीडियो में आपको बताते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम पार्ट 3 का शब्द और वाक्य के बारे में जानते हैं। तो पार्ट 3 की मुख्य बातें बच्चों क्या है? मुख्य है जैसे कि आपको पता ही चल रहा है शब्द। तो शब्द क्या है? आपने पहले वर्णों के बारे में पढ़ा था। वर्ण अलग अलग होते जैसे आ का, लेकिन शब्द क्या है? वर्णों के मेल का जब कुछ अर्थ निकलता है, जब 2 या 3 या 4 जो भी वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उनका कुछ अर्थ निकलता है, तब वो शब्द कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब वर्ण आपस में मिलते हैं, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण या उससे भी अधिक वर्ण, और उसका कुछ अर्थ निकलता है, तब वो आपका शब्द कहलाता है। 2 वर्णों के मेल से कुछ शब्द इस प्रकार है बच्चों, जैसे कि 2 वर्णों के मेल से कुछ शब्द हैं बस, घर, फल, रथ आदि। इसी प्रकार बच्चों 3 वर्णों के मेल से भी कुछ शब्द होंगे, जैसे कि कमल, मगर, नगर। उसी तरह 4 वर्णों के मेल से भी कुछ शब्द बनेंगे, जैसे टमटम, मलमल। उसी तरह और भी वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। आइए अब आगे चलते हैं और आपको मैं वाक्य के बारे में समझाती हूँ। बच्चों, शब्द के बारे में एक बार और फिर से जान लेते हैं। वर्णों के मेल का जब कुछ अर्थ निकलता है, तब वह शब्द कहलाता है। देखिए, 2 वर्णों के मेल से कुछ शब्द हैं बस, घर, फल, रथ। इसी प्रकार 3 वर्णों के से भी कुछ शब्द बनेंगे, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है पर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मगर, कलम, कलश इत्यादि। उसी तरह 4 वर्णों के मेल से भी कुछ शब्द बनेंगे जो सिंपल है, जैसे टमटम, मलमल इत्यादि। उसी तरह और भी शब्द बनते हैं। चलिए अब मैं आपको वाक्य के बारे में बताती हूँ। वाक्य क्या है बच्चों? शब्दों के मेल का कुछ अर्थ निकले तभी वह वाक्य कहलाता है। जब शब्दों के बहुत सारे मेल हो जाते हैं, 2 मेल, 3 मेल या 4 मेल, और उनका कुछ अर्थ निकलता है, तभी वह वाक्य कहलाता है। जैसे मंदिर में घंटा बजा, क्योंकि इसका कुछ अर्थ निकल रहा है कि मंदिर में घंटा बजा, तो ये वाक्य बना। लेकिन अगर हम उलट पुलट देंगे तो वो हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा। तो शब्दों के मेल का कुछ अर्थ निकले तभी वह वाक्य कहलाता है। जैसे मंदिर में घंटा बजा, इसका अर्थ निकल रहा है कि मंदिर में घंटा जो है बज रहा है। आइए बच्चों, आगे बढ़ती हूँ और इस पाठ से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर और भी कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसको मैं आपको बताऊंगी, ताकि बाद में इस पाठ को समझने में आपको आसानी रहे। बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, वर्णों के मेल से क्या बनता है? प्रश्न है आपका, वर्णों के मेल से क्या बनता है? उत्तर होगा, वर्णों के मेल का जब कुछ अर्थ निकलता है, तब वह शब्द बनता है। दूसरा प्रश्न है आपका, शब्दों के मेल से क्या बनता है? उत्तर होगा, शब्दों के मेल का कुछ अर्थ निकले तब वह वाक्य बनता है। एक बार और इसको दोहरा देती हूँ। वर्णों के मेल से क्या बनता है? उत्तर होगा, वर्णों के मेल का जब कुछ अर्थ निकलता है, तब वो शब्द बनता है। दूसरा है आपका, शब्दों के मेल से क्या बनता है? उत्तर है, शब्दों के मेल का कुछ अर्थ निकले तब वो वाक्य बनता है। आपका अगला है, शब्दों को ठीक क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। यहाँ कुछ शब्द है बच्चों, उलट पुलट कर उससे आपको अरेंज करके उसको क्रम के अनुसार लगा के उसको वाक्य बनाना है। आपका पहला है, में घंटा बजा मंदिर। इससे कोई वाक्य नहीं बनता है, लेकिन जब इसको क्रम से लिखेंगे, अरेंज करके लिखेंगे, तो होगा
मंदिर में घंटा बजा। क्या होगा बच्चों? मंदिर में घंटा बजा। दूसरा है आपका गई, बिल्ली, भाग। इसको क्रम से लिखेंगे तो होगा बिल्ली भाग गई। तीसरा है आपका गन्ने हाथी है खाता। इसको क्रम से लिखेंगे तो होगा हाथी गन्ने खाता है। इसको एक बार और दोहरा देती हूँ। में घंटा बजा मंदिर होगा मंदिर में घंटा बजा। गई बिल्ली भाग, बिल्ली भाग गई। गन्ने हाथी है खाता होगा हाथी गन्ने खाता है। आपका अगला है दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द बनाइए। कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको भी आपको शब्द बना वर्णों से शब्द बनाने। वर्ण है आपका अलग अलग, इसको मिला के आपको शब्द बनाना है। ग र ज अ मिल के बनेगा अजगर। दूसरा है म ई ली, आपका मिल के बनेगा इमली। एक बार और इसको सुन लीजिए। ग र ज अ बनेगा अजगर, म ई ली बनेगी इमली। ब ग द र बनेगा आपका बरगद। ह त ब बनेगा आपका बत्तख। दोबारा और इसको सुन लीजिए। ब ग द र बनेगा बरगद। ह त ब बनेगा आपका बत्तख। आगे है बच्चों आपका सही उत्तर चुनिए। आपको इसमें से सही उत्तर चुन के आपको इसको बनाना है। इस शब्द में अ की मात्रा आई है। यहाँ दो दिया गया है बच्चों, कौवा और औरत। तो ये अपने आप में ही है, स्वर है। तो आपको मात्रा के बारे में बताना है। तो आपका कौवा, इसमें आपका अ की मात्रा लगी हुई है। ये संपूर्ण रूप से औरत है ये अ की मात्रा ही, लेकिन आपको आई है किसमें ये आपको बताना है। तो आपका होगा ये कौवा। शब्दों का यह मेल वाक्य है। बंदर पर गया पेड़ लटक। बंदर पेड़ पर लटक गया, ये आपका वाक्य है। ये उलट पलट करके ये आपका सही वाक्य है। इसको एक बार और सुन लीजिए। सही उत्तर चुनिए। इस शब्द में अ की मात्रा आई है। तो अ की मात्रा आपको कौवा में आई है। शब्दों का यह मेल वाक्य है। बंदर पर गया पेड़ लटक, बंदर पेड़ पर लटक गया, ये आपका सही वाक्य है। बच्चों, मैंने आपको जो भी समझाया है, मैं आशा करूंगी कि उसको आप लिखें और याद भी करें, ताकि एग्जाम में आपको कोई कठिनाई नहीं आए। इस पाठ से कुछ जो भी प्रश्न उत्तर आए उसको लिखने में आपको कोई कठिनाई ना आए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।